जय हिंद दोस्तों, मैं अंतिम आप सभी का लीगल ड्रीम में स्वागत करता हूं। आज हम आईपीसी और बीएनएस में अंतर देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आईपीसी और बीएनएस में अंतर। पूरा नाम, पहला परिवर्तन इसके नाम में ही कर दिया गया है। जो पहले आईपीसी था उसे बीएनएस कर दिया गया है। इंडियन पिनल कोड 1860। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा अंतर इसकी संरचना में। आईपीसी में 23 अध्याय, 511 धाराएं शामिल थी, जबकि बीएनएस में 20 अध्याय, 358 धाराएं हैं। धाराएं शामिल है। समय और उद्देश्य। आईपीसी आईपीसी अंग्रेजों के समय बना कानून है। बीएनएस नया कानून। बीएनएस नया कानून है जिसे जिसे भारतीय जिसे भारतीय जिसे भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखकर अपडेट किया गया है। अपडेट किया गया है। इंडियन पिनल कोड, जिसे भारतीय दंड संहिता कहा जाता था, जो अंग्रेजों के समय बनाया गया था 1860 में, उसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, जो 2023 में बनाया गया कानून है। आईपीसी में 23 अध्याय, 511 धाराएं थी, जिसे बीएनएस में 20 अध्याय और 358 धाराएं ही शामिल की गई हैं।
कुछ को हटाया गया है, कुछ को शामिल किया गया, कुछ नई धाराएं शामिल की गई हैं। समय, आईपीसी अंग्रेजों के समय बना कानून था, जबकि बीएनएस आज की जरूरतों के हिसाब से, भारत की जरूरतों के हिसाब से इसे अपडेट किया गया है। कि चौथा अंतर इसकी भाषा में कर दिया गया है। इसकी भाषा को सरल और आधुनिक बनाया गया है, जो पहले अंग्रेजी और कठिन भाषाओं में शामिल थी। चौथा अंतर है भाषा और शैली। भाषा और शैली, आईपीसी पुरानी और जटिल अंग्रेजी से बनी थी, जबकि बीएनएस सरल और आधुनिक भाषा में परिवर्तित किया गया है। सरल और सरल और आधुनिक भाषा। पांचवा अंतर अपराधों के स्वरूप। अपराधों के स्वरूप, आईपीसी पारंपरिक, पारंपरिक पारंपरिक अपराधों पर आधारित है। पारंपरिक अपराधों पर आधारित है। बीएनएस साइबर साइबर अपराध, संगठित संगठित अपराध, संगठित अपराध और आतंकवाद। आतंकवाद जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। छठवां अंतर इसकी सजा में किया गया है। सजा, आईपीसी सजा के
सजा के पुराने प्रावधान। बीएनएस सजा में बदलाव। सजा में बदलाव कुछ मामलों में कड़ी सजा और सामुदायिक सामुदायिक सेवा जोड़ा गया है। चौथा अंतर इसकी भाषा में कर दिया गया है। आईपीसी पुरानी और कठिन अंग्रेजी में शामिल थी, लिखी गई थी, जिसे सरल और आधुनिक भाषा में परिवर्तित किया गया, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। अ, अपराधों के स्वरूप आईपीसी पारंपरिक अपराधों पर शामिल थी, जैसे पुराने समय में अपराध होते थे उस पर ही ध्यान दिया गया था, जबकि बीएनएस में साइबर अपराध, संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे प्रावधान को शामिल किया गया है। साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन किसी के साथ अपराध हो गया, संगठित अपराध जैसे जनता के द्वारा किसी की हत्या कर देना, और आतंकवाद जैसे किसी भी देश के व्यक्ति को अवैध तरीके से किसी देश में घुसना, भारत में घुसना, उसे आतंकवाद कहा जाता है, इसे भी शामिल किया गया है। और सजा आईपीसी आईपीसी में जैसे पुराने समय में सजा हुआ करती थी, वैसे ही आईपीसी में भी हुआ करती थी, जबकि इसे बीएनएस में बदलकर कुछ मामलों में कड़ी सजा, जैसे कुछ मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दी गई है, और सामुदायिक सेवा भी शामिल की गई है। सामुदायिक सेवा जैसे किसी गरीब की मदद करना, पेड़ लगाना, तो ऐसे सामुदायिक कार्य को शामिल किया गया है। और सातवां सातवां अंतर इसमें दिया गया है देशद्रोह। देशद्रोह जो आईपीसी में धारा 124 को दर्शाती थी, धारा 124 देशद्रोह को दर्शाती थी, जबकि बीएनएस में इसे बदलकर राष्ट्र के खिलाफ अपराध कर दिया गया है। और आठवां परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी में किया गया है। सातवां अंतर देशद्रोह आईपीसी में धारा 124 ए जो देशद्रोह को परिभाषित करती थी, जबकि बीएनएस में राष्ट्र के खिलाफ अपराध, राष्ट्र के खिलाफ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। प्रावधान शामिल किए गए। आठवां अंतर टेक्नोलॉजी।
आईपीसी में टेक्नोलॉजी पर कम ध्यान दिया गया, जबकि बीएनएस में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। डिजिटल सबूत, डिजिटल सबूत, साइबर अपराध पर विशेष ध्यान। विशेष ध्यान दिया गया। आईपीसी में दिया गया था देशद्रोह, जो धारा 124 ए परिभाषित करती थी देशद्रोह को। इसे बदलकर बीएनएस में राष्ट्र के खिलाफ अपराध शामिल किया गया है, जैसे राष्ट्र के खिलाफ ऐसा अपराध जिससे राष्ट्र को हानि पहुंचती है, उसके खिलाफ कोई अपराध वगैरह, ऐसे अपराधों को शामिल किया गया है। टेक्नोलॉजी पर आईपीसी में कम ध्यान दिया गया था, जबकि बीएनएस में टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया है कि डिजिटल सबूत, साइबर अपराध, इन सब पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास कल देखेंगे। जय हिंद।